Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. Today we start our next topic. The topic name is Pythagoras theorem. Before this class, we attempt our 4 exercise of 6 chapter in your school. We discuss about earlier. We discussed about first of all BPT. After that similarity. ये दो टॉपिक हमने 6.2 और 6.3 में किए थे बेटा, और 6.2 में और 6.3 में 6.4 में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम पढ़ी थी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमने किए थे जो कि सिलेबस में है बेटा, वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। 6.2, 3, 4 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जिन बच्चों पे कुछ क्वेश्चन 6.4 के रह गए हैं उनको मैंने कल बोला भी था कि वो कर लेंगे उस थ्योरम पर बेस्ड। अगर कोई डाउट है तो आप अपने कंसर्न टीचर से बात करें बेटा। आज का टॉपिक हमारा है बेटा किसके बारे में? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम किसने दी थी? पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हमें पाइथागोरस थ्योरम दी थी बच्चों। नंबर 2 बात, ये किस पर अप्लाई होती है बेटा? ये अप्लाई होती है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। किस पर अप्लाई होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी नाम ले लो आप, ए, बी और सी, जिसमें बी 90 डिग्री का है। तो इस परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पर ये थ्योरम अप्लाई होगी बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला है पिछली बार भी, जो थ्योरम नाम से होती है वो एग्जाम में इस तरह से आती है बेटा। कैसे? स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। मीन इन क्वेश्चन, इस थ्योरम के अंदर आपको क्वेश्चन भी खुद याद रखना है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना भी पड़ेगा, यानी स्टेटमेंट लिखनी भी पड़ेगी, और आपको इसकी थ्योरम को ड्राइव भी करना पड़ेगा बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा? स्टेटमेंट आपको पता हो कि स्टेटमेंट है क्या इस थ्योरम की। तो क्या कहेंगे स्टेटमेंट में बेटा? हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या कहेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ, सबको पता है बेटा, हम 7th क्लास से पीटी पढ़ते आ रहे हैं, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम कि 90 के सामने जो साइड होती है ना उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। मीन इसका स्क्वायर जो है बाकी जो दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही स्टेटमेंट है बेटा इसकी। क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of square of other two sides। ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी बेटा। ये हमारी क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट हो जाएगी बेटा। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखनी है बेटा कि सबसे पहले ये थ्योरम लगती किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल किसका स्क्वायर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी एक साइड में आप, लेफ्ट साइड में आप क्या ले सकते हो? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो साथ साथ अगर हम गिवन लिख लें इसके अंदर, जो दिया हुआ सिर्फ इतना सा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिखेंगे गिवन के अंदर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। कि हमने बी एंगल 90 का लिया, आप कोई और नाम भी ले सकते हो क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है बेटा क्या नाम लेगा। हमने ABC ट्रायंगल ली और B 90 डिग्री। ओके, B 90। टू प्रूव, इसके अंदर प्रूव क्या करना है बेटा? इसके अंदर प्रूव करना है हमें स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? AC, इसका स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमने सिंबल लगा दिया, द सम ऑफ, यानी सम के बराबर होगा। किसका सम? स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। एक साइड तो आपकी BC है, आप BC का स्क्वायर कर लीजिए। एक साइड आपकी AB है, आप AB का स्क्वायर कर लीजिए। यानी जो दोनों साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है बेटा। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे?
एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, क्योंकि इस थ्योरम से पहले ये आपकी बुक के अंदर ये थ्योरम है 6.8 थ्योरम। ये थ्योरम कौन से नंबर पे है? 6.8। ठीक है। अगर आप क्या इससे पहले एक थ्योरम पढ़ते हैं, इससे पहले एक छोटी सी थ्योरम है जिसका प्रूफ इसी थ्योरम को अगर कर लेते हैं तो वो थ्योरम भी हो जाएगी आपकी 6.7 थ्योरम। उसमें क्या दिया गया है बेटा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी, अगर जहां पर 90 डिग्री का एंगल है, जिस पार्ट पर 90 डिग्री का एंगल, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करो, जो कि हाइपोटेन्यूज पर क्या करे, 90 डिग्री का एंगल बनाए। यानी बी से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहां पर नाम दे दो इसका बीडी, ये बीडी परपेंडिकुलर। तो ये जो ट्रायंगल है, छोटी एक ट्रायंगल, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल के क्या होगी? सिमिलर होगी। और ये ऊपर की छोटी ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल भी पूरी ट्रायंगल के क्या होगी? सिमिलर। इसने हमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हिंट दे दिया है। क्या? अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 वाले वर्टिसेस से, जहां पर 90 का एंगल बना है वर्टिसेस से, अगर अपोजिट साइड कौन सी होगी? 90 की, हाइपोटेन्यूज। अगर इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो दोनों छोटी ट्रायंगल है ना, ये बड़ी ट्रायंगल के क्या होती है? सिमिलर होती है। और आज का हमारा मेन पॉइंट ये है बेटा, क्योंकि आज हम ना इस थ्योरम के बाद 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसमें सेम यही क्वेश्चन, ये थ्योरम रिपीट होगी बेटा हर क्वेश्चन में। उसमें यही दिया हुआ, एक ट्रायंगल बना दी, 90 वाले पार्ट से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ट्रायंगल कहेगा कि पूरी के सिमिलर करके दिखाओ, फिर कहेगा ये ट्रायंगल पूरी के सिमिलर करके दिखाओ, या कुछ प्रोपोर्शनलिटी की बात बोल देगा, ठीक है, या यूं कहेगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करके दिखाओ। तो ये ट्रायंगल अगर टोटल के सिमिलर हो गई और ये छोटी ट्रायंगल भी टोटल के सिमिलर हो गई, ये दोनों ट्रायंगल अपने आप एक दूसरे के क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। तो ये इस थ्योरम का, ये थ्योरम कर लीजिए बेटा, तो टोटली हो जाएगा। और ये 6.7 थ्योरम पढ़ते हैं ना, जिसमें ये बोला गया है कि परपेंडिकुलर डाला, यही हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी कि हम क्या कहेंगे? ड्रॉ, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर एसी। एसी के ऊपर क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बेटा। क्लियर? तो अब आप करेंगे प्रूफ स्टार्ट। तो हम प्रूफ में क्या लेंगे? एक तो ये छोटी ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल कौन सी? बड़ी का क्या नाम ले लेते हैं हम? एबीसी। एक तो बड़ी ट्रायंगल एबीसी, और एक ले लेते हैं ये ट्रायंगल। हम देखो ध्यान से, बड़ी में B90 का है और छोटी में D90 का है, तो बी की जगह आप क्या लिख दीजिए? मैंने बोला था ना बेटा स्कूल के अंदर भी कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस के अंदर। यानी बी बड़ी में 90 है तो डी इसमें 90 का है, तो हमने इसकी जगह ले लिया। और सी, आपको सी की जगह आप सी ले लीजिए और यहां ले लीजिए बी। तो इस छोटी ट्रायंगल का मैंने क्या नाम ले लिया बेटा? बी डी सी। और बड़ी का क्या नाम ले लिया? ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। अब सोचो बेटा, ये ट्रायंगल छोटी और पूरी बड़ी ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर कैसे करें? कितने रूल है हमारे पास सिमिलरिटी के? सबसे पहला और सबसे आसान रूल है एंगल एंगल सिमिलरिटी। कौन सा? एंगल। उसके बारे में सोचते हैं, क्या इसका एक एंगल बड़ी ट्रायंगल में किसी एंगल के इक्वल है? बिल्कुल। बच्चे क्या कहेंगे? सर इधर तो ये आपका डी एंगल देखो 90 का है, और बड़ी ट्रायंगल में बी एंगल 90 का, तो आप लिख देंगे एंगल बी, बड़ी ट्रायंगल का एंगल बी और इस छोटी ट्रायंगल का एंगल डी, ये दोनों इक्वल है। और रीजन क्या दे देंगे आप इसका? ईच 90 डिग्री। दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री के है। आफ्टर दैट सी एंगल देखिए बेटा, सी एंगल इस छोटी ट्रायंगल में भी है और बड़ी में भी है, तो इसको आप क्या कह देंगे? C इज इक्वल टू सी। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन हो जाएगा। अब दो एंगल इक्वल हो गए, तो आप लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई बेटा किसके? ट्रायंगल BDC के सिमिलर हो जाएगी बेटा। दोनों क्या हो जाएंगी? सिमिलर। और इन दोनों का रीजन भी दे देंगे, कौन से सिमिलरिटी से हुआ है? आप कह देंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या कर दी? छोटी और टोटल बड़ी क्या कर दी? सिमिलर कर दी। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल। देखो आपको क्या करना है, मैंने बताया है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो ये जो साइड की प्रोपोर्शन होती है पेंसिल से लिख लेंगे आपने, जब भी नोटबुक में करें, मैंने बोला भी था। तो क्या होगा? ए बी साइड
किसके प्रोपोर्शनल होगी, बीडी के। ये तीनों कंडीशन लिखेंगे हम। और बीसी किसके प्रोपोर्शनल होगी, बीसी प्रोपोर्शनल होगी डीसी के। और एसी पहला और थर्ड, एसी किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा, बीसी के। अब ये तीन कंडीशन लिख ली। अब सभी को पता है कि तीन में से कोई दो चाहिए हमें, तो देखो कौन कौन सी दो चाहिए आपको ना बेटा। थ्योरम के अंदर स्क्वायर की बात चल रही है हर जगह, या एसी का स्क्वायर या बीसी का स्क्वायर या ए बी का स्क्वायर। तो यहां देखो, क्या इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्रॉस, ए बी डी सी और बी सी डी सी को, बीडी को, तो क्या कहीं स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल भी स्क्वायर कहीं नहीं आ रहा बेटा। क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, देखो बीसी को बीसी से करूं मल्टीप्लाई, सेम है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीसी स्क्वायर आ जाएगा बेटा। यानी सीधी सी बात ये हुई, इस क्वेश्चन में हमें इन दो साइड की जरूरत पड़ेगी बेटा, यानी ये थर्ड साइड की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला था जब भी नोटबुक में करो एक बार तीनों लिख लेना, और जिसकी जरूरत ना उसको हम इरेज कर देंगे बेटा। तो ये हो गया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीसी को बीसी से किया मल्टीप्लाई, बीसी स्क्वायर, और डीसी को एसी से मल्टीप्लाई कर दो, डीसी मल्टीप्लाई एसी। मल्टीप्लाई किया मैंने, लिए डॉट लगा दिया। ये आपकी एक नंबर कंडीशन हो जाएगी बेटा। ये आपकी क्या कंडीशन हो जाएगी, एक नंबर कंडीशन हो जाएगी। अब यहां कर देता हूं मैं आगे का पार्ट। क्या किया मैंने अभी तक, एक बार रिवाइज करवा दूं तो बिल्कुल आसान सा पोर्शन है। राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये छोटी ट्रायंगल, दोनों को मैंने सिमिलर कर दिया। एक एंगल दोनों में 90 का है, एक दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल, छोटी और बड़ी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। सिमिलर होते ही हम क्या लिख देंगे, तीनों साइड प्रोपोर्शनल। तीन में से कौन सी दो चाहिए वो आपके दिमाग पर डिपेंड करेगा बेटा, वो मैंने आपको सिखा दिया है। आप तीनों लिखो और एक साइड मिटानी पड़ेगी, फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई भी, ठीक है। और पता कैसे लगा, जैसे यहाँ स्क्वायर आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो आपको ये पता लग गया स्क्वायर हमारे पास हिंट है कि बीसी स्क्वायर हमें चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में हमने ये पोर्शन फाइंड आउट कर लिया बेटा। ओके, अब हम चलते हैं क्या, एक तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, वही बड़ी ए बी सी ट्रायंगल, फिर से बड़े वाली ट्रायंगल। और कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन सी, ये। इसका क्या नाम देंगे, ध्यान से देखो, इस बार दोनों में ए कॉमन है, इस ट्रायंगल का नाम देंगे ए, और बी की जगह क्या लिख लेंगे, डी, ए डी बी। इस ट्रायंगल का नाम देंगे हम ए डी बी। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप किसी को ये पता ना हो ना कि नाम कैसे दें सर, तो मैं एक बार रिपीट कर दूं। बड़ी ट्रायंगल का आपने कोई भी नाम दे दो। फर्स्ट ट्रायंगल आप किसी भी नाम से बोल सकते हो, एबीसी बोल दिया आपने। सेकंड ट्रायंगल क्या बोलोगे, अब देखो ध्यान से, ये छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल में ये ए एंगल कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में, तो आपने ए की जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया बेटा। अब बड़ी में तो बी, यानी बड़ी में तो बी, और इस छोटी में डी, ये 90 का है, तो मैंने बी की जगह क्या लिख दिया, इस बी की जगह क्या लिख दिया, डी लिख दिया। और ए डी, ए और डी लिख दिया, तीसरा नाम अपने आप आ जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो दोनों, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या देखेंगे हम, एक तो बड़ी का तो बी एंगल और छोटी का डी एंगल, ये 90 का है बेटा, तो आप क्या लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। और दोनों में ए एंगल क्या है बेटा, कॉमन। बिल्कुल जैसे ये ट्रायंगल सिमिलर जिस बच्चे ने कर दी ना, सिमिलरली ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी सेम तरीके से। तो आप लिखेंगे ए बी सी सिमिलर हो गई किसके, ट्रायंगल ए डी और बी की, ये सिमिलर कर दी बच्चों आपने ट्रायंगल। और सिमिलर कर दी, यहां भी आप क्या करो, यहां भी आप करो कि ए बी किसके प्रोपोर्शनल होगी, ए डी की, तीनों साइड लिखो आप। बी सी लास्ट की दो किसके प्रोपोर्शनल होगी, बी सी प्रोपोर्शनल होगी डी बी के। और तीसरी, फर्स्ट और थर्ड, ए सी किसके प्रोपोर्शनल होगी, ए बी के। ए सी किसके प्रोपोर्शनल होगी, ए बी के प्रोपोर्शनल होगी। ओके, अब देखिए ध्यान से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, ए बी और डी बी, क्या स्क्वायर आया, नहीं आया। इन दोनों की करके देखो, नहीं आया स्क्वायर। लास्ट को दो मल्टीप्लाई करो, बी सी को ए बी से करो, नहीं आया मल्टीप्लाई। इसको इससे करो, नहीं आया, यानी स्क्वायर नहीं आ रहा, ना पहले दो से आ रहा ना लास्ट दो से आ रहा। तो फर्स्ट और लास्ट को करो, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर आ रहा है ना, इसका मतलब हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पार्ट चाहिए। अब आप स्क्वायरिंग कर दो, ए बी को ए बी से किया, ए बी स्क्वायर, और ए डी को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, ए सी से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको सेकंड नंबर कंडीशन नाम दे दो। एक कंडीशन हमारे पास यहां आई थी, एक कंडीशन ये आ गई। देखो हमने क्या कर लिया, फर्स्ट कंडीशन में बीसी स्क्वायर फाइंड आउट किया, सेकंड कंडीशन में हमने
ए बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। देखो बी सी स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया, ए बी स्क्वायर भी, बीच में क्या सिंबल है, प्लस का। तो आप क्या करो, ये 1 कंडीशन और ये 2 कंडीशन, इनको ऐड कर दो बेटा। क्या लिख दो, यहां लिख देता हूं मैं, लिखो एडिंग 1 एंड 2। और ऐड का कैसे करते हैं बेटा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होता है, यानी ए बी स्क्वायर में कौन ऐड होगा, बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और राइट में राइट ऐड होगा, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी में ऐड कौन होगा बेटा, डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी, ये ऐड कर दिया। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इन दोनों में से आप मुझे बताइए कॉमन क्या है। ध्यान से देखिए, ए सी यहां भी है और ए सी यहां भी है, तो आपने ए सी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बेटा। ए सी कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया, ए डी, और ए सी यहां से कॉमन लिया तो क्या बच गया, डी सी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एज इट इज। अब मुझे बताइए ए डी और डी सी का सम क्या होगा, ए डी और डी सी का सम क्या होगा, ये ए डी और ये डी सी, इन दोनों का सम कर दें तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बेटा इनका सम। और आफ्टर दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी और ए सी की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ए सी स्क्वायर। देख लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो आप क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया। तो बड़ी आसान सी थ्योरम है, ध्यान से कीजिएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड होती है। ये हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल करना है प्रूव आपको, इसका स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज और स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, और उन दोनों के सम के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, बी से ए सी के ऊपर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा। ठीक है, प्रूफ में क्या लिखेंगे, एक तो ये छोटी ट्रायंगल ले लेंगे सबसे पहले हम, कौन सी, एक तो बड़ी एबीसी और एक ये छोटी ले लेंगे, कौन सी, आपने नाम लिया बी डी सी। ये इस क्वेश्चन का मेजर पॉइंट बेटा, बच्चे सोच रहे हैं क्वेश्चन है, ये जो पोर्शन है इस क्वेश्चन का मेजर पोर्शन है बेटा। बड़ी ट्रायंगल एबीसी कोई बात नहीं, छोटी का नाम बहुत सोच समझ के बोलना है, क्रैम नहीं करना आपको। यहां चेक कर लेना, बी डी के इक्वल आपने लिया तो देखो यहाँ बी है, यहाँ क्या डी है, बिल्कुल सही है। सी सी के इक्वल लिया है, यहाँ सी है, लास्ट में भी सी है, दोनों इक्वल है, तो ये आपने बिल्कुल सही। तीसरे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो एग्जैक्ट आ गए तो तीसरा अपने आप सेम आ जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। तीनों साइड लेनी है, एक मिटा देनी है। पता है कैसे मिटाएंगे, जिसकी यूज नहीं उसको मिटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों को, ये आपकी कंडीशन नंबर 1 आ जाएगी। क्लियर। दूसरी बात, सेम प्रोसेस से एक बड़ी ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ली, वही सेम, एक दोनों में 90 का है, एक दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी, कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। वही दोनों साइड क्या लिखो, प्रोपोर्शनल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2। नाउ ऐड बोथ द कंडीशन, दोनों कंडीशन को ऐड करो। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करेंगे, हमने लिख दिया इधर लेफ्ट प्लस लेफ्ट, और राइट है एडीएसी और डीसीएसी, एडीएसी और डीसीएसी। अब दोनों में से कॉमन क्या है, एसी, और यहां बच गया एडी, यहां बच गया डीसी। एडी प्लस डीसी क्या आ जाएगा बेटा, फिर से एसी आ जाएगा, क्योंकि एडी और डीसी को ऐड करें तो एसी आ जाएगा। तो एसी इंटू एसी क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर। यही हमारी थ्योरम थी। तो आगे से याद रखें, ये थी 6.8 थ्योरम आपकी, पाइथागोरस थ्योरम। आगे से याद रखें 6.7 थ्योरम आप पढ़ के देखना बुक में, सिर्फ स्टेटमेंट दे रखी है उसकी, क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर 90 का एंगल बना है, वहां से उस वर्टिसेस से, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें आप, तो 3 ट्रायंगल बनती है ऐसे, एक ये और एक आपकी बेस ट्रायंगल जो पहले ट्रायंगल थी। तो ये दोनों ट्रायंगल जो फर्स्ट ट्रायंगल थी उसके क्या होती है, सिमिलर होती है। ये प्रॉपर्टी आप अपने माइंड में रखें कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 वाले पॉइंट से अगर हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो जो दोनों ट्रायंगल बनती है वो मेन ट्रायंगल के, जो शुरू की ट्रायंगल है मेन ट्रायंगल बड़ी, उसके क्या होती है, सिमिलर होती है। क्लियर। तो ये आप ध्यान रखें बेटा, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन एक्सरसाइज में किस तरह के हैं बेटा, एक दो क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल हैं जिनके पेपर में आने के, जो मैंने आपको हर एक्सरसाइज में बताया है कि वो पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं बेटा। क्लियर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस क्या है वो, एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको न्यूमेरिकल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दी हुई मिलेगी, उसकी 3 साइड दी हुई मिलेगी। जैसे हम क्वेश्चन ले ही लेते हैं बेटा, एक जैसे कि आपको कहता है साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। मान लो आपको 3 साइड दे रखी है, आपको एक साइड का नाम मान लेंगे ए बी, फर्स्ट साइड है ए बी 7, एक को बी सी ले लेंगे 24 और एक को ए सी ले लेंगे 25। तो आपको बताना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सिंपल सा है, जो तीनों साइड दे रखी है उनका स्क्वायर कर लो। ये तो 6th 7th 8th क्लास का क्वेश्चन है बच्चों। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49, दूसरी साइड का स्क्वायर करो बीसी 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और एसी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका, एसी से 625 कर लिए। अब दो छोटी साइड कौन सी है, ये और ये, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके देखो बेटा, इन दोनों को ऐड करो, क्या ये आ रहा है आपका आंसर 3rd, बिल्कुल। इन दोनों को ऐड किया तो हमारा बड़े वाली साइड के बराबर इसका सम आ गया बेटा। तो इसका मतलब यहां लिखेंगे हम हियर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। अब इसमें एक बात और बतानी, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा बेटा, देखो ये तो 2 साइड है, ये तो हाइपोटेन्यूज होगी नहीं, जो बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होगी। हियर AC इज हाइपोटेन्यूज, AC क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन बिल्कुल जो हमने थ्योरम की है, जो थ्योरम हमने की है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है, ठीक है। तो आप वो 2 क्वेश्चन और कीजिएगा बेटा। क्लियर। तो ये आपका आज का टॉपिक है, कल हम आपके इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 या 3 दिन लगेंगे हमें, 2 या 3 वीडियो इस एक्सरसाइज को खत्म करने में। और ये मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, एग्जाम में जरूर आएंगे बेटा इसमें से, आप अच्छे से कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे जो टाइम दिया है उसमें कॉल कीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।